हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा एक ऐसी कॉमिक सीरीज़ की जो कि भारतीय कॉमिक जगत में ना सिर्फ अपना एक अलग मकाम हासिल करने में कामयाब रही है, बल्कि ये खुद अपने आप में एक बेंचमार्क साबित हुई है। देखिए, होता क्या है, हम जो कॉमिक्स प्रेमी हैं, महानायकों से भरी ये जो कॉमिक्स की दुनिया है जिसके हम आदी हैं, वहाँ पर हमने अक्सर देखा है कि जितने भी सुपर हीरोज रहे हैं लगभग सभी स्टीरियोटाइप थे। अब स्टीरियोटाइप से मेरा मतलब है कि दे हैव ट्रेडिशनली बीन गुड लुकिंग, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, विद अ हायर पर्पज इन लाइफ, और मोस्टली गुड लुकिंग होते थे। इन नटशेल अ ग्रीक गॉड। अब ऐसे एक दौर में होली काउ एंटरटेनमेंट, जो कि एक लगभग 10 साल पुरानी कॉमिक्स पब्लिशिंग कंपनी है, ये एक ऐसे अनकन्वेंशनल कैरेक्टर को, एक ऐसे पात्र से हमको रूबरू करवाती है जो कि तामसिक क्रियाओं में लीन रहता है, जिसने शमशान साधा हुआ है, जो कि मरघटों के चक्कर लगाता है। ये व्यक्ति है अघोरी, और इस पात्र को, इस किरदार को, अघोरी को एज ए लीड इंट्रोड्यूस किया गया है, एज अ हीरो। इमेजिन। तो दोस्तों, आज इसी किरदार के बारे में, इस इंटरेस्टिंग किरदार के बारे में मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगा। आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है धीरेन और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बात कर रहा था अघोरी भाई साहब के बारे में, तो उनकी ये जो ओमनी बस है, ये मेरे हाथों में है, एज यू कैन सी, एंड इट्स क्वाइट अ वॉल्यूमलेस बुक, एज यू कैन सी। 584 पेजेस की एक कहानी है, एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रीवियस सिंगल्स ऑफ अघोरी। तो अपने आप में पूरी कहानी है। आर्ट वर्क ज़बरदस्त है इसका, और वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बट उससे पहले आपको थोड़ा इसकी कहानी के बारे में बता दूं। दोस्तों, एक कहानी है विक्रम रॉय की। ही इज़ लाइक वन ऑफ अस। आप में से काफ़ी लोग जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, वो इस किरदार से रिलेट भी कर सकते हैं। ये अर्बन सेटअप में पला बड़ा एक किरदार है जो कि अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे काम करता है, एंड ही इज़ रिसेंटली बीन प्रमोटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस XYZ कंपनी। तो इस व्यक्ति की सक्सेस पार्टी चल रही है, प्रमोशन वाली पार्टी चल रही है, और ये बहुत ही अहम मोड़ है इस कहानी में, जहाँ से कि पूरी कहानी बदल जाती है। तो इस रात को, जिस रात ये प्रमोशन पार्टी चल रही है, इन भाई साहब के साथ घटित होती है एक अत्यंत रहस्यमयी और दुर्दांत घटना, जो कि इसकी आने वाली ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देती है। और इस घटना के तार ना सिर्फ इससे बल्कि एक्चुअली जुड़े होते हैं इसकी प्रेग्नेंट वाइफ और इसके अजन्मे बच्चे से। देखिए, अब इस अप्रत्याशित घटना के बाद ये व्यक्ति विक्रम डर जाता है। रात भर ये नशे में था, तो इसको पता नहीं कि जो भी रात को जो घटना इसके साथ हुई, वो इसने होशो-हवास में करी या इसके हाथों से करवाई गई किसी शैतानी शक्ति द्वारा। तो सुबह जब ये उठता है तो जो मंजर देखता है आसपास, ये उससे बहुत डर जाता है और अपने जिम्मेदारियों से, अपनी फैमिली से दूर भाग खड़ा होता है। इसको एक हैवी गिल्ट है इसके हृदय में। इसको लगता है कि कुछ तो शैतानी खेल हुआ है इसके साथ रात को, और हो ना हो उसकी वजह से इसका जो अजन्मा बेटा है वो शापित हो चुका है। तो कंफ्यूज्ड है, दिस गाय इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, हेवीली गिल्ट रिडन, और अपने आप से दूर भाग रहा है। तो ऐसी ही एक मोमेंट में जब ये शहर की किसी अनजान गली में भिखारी के साथ किसी रो में बैठा होता है, अपने दिमाग में लाखों सवाल लिए, तो एक रहस्यमय व्यक्ति इसके पास आता है, जो कि ऑब्वियसली ही इज मॉडल हेडेड, उसको बहुत सारे सवाल है उसके माइंड में। तो वो समझता है उस बात को और उसको बोलता है कि तेरी क्या समस्या है। तो वो ये बताता है कि कुछ सवाल हैं जो उसे परेशान किए हुए हैं, ये उनके जवाब चाहता है। तो ये रहस्यमय व्यक्ति उसको सीधे जवाब नहीं देता है उसके सवालों के, वो इनफैक्ट उसको गाइड करता है। बोलता है, अगर तुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो शहर से दूर किसी एक मरघट की तरफ वो उसको निर्देशित करता है कि तुम वहाँ जा, वहाँ तुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब इस पॉइंट से इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न शुरू होते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट है। अब ये व्यक्ति, अर्बन सेटअप में पला बड़ा बंदा विक्रम रॉय, शहर से दूर उस मरघट में जाता है कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, और वहाँ वो 12 साल बाद लौटता है वीरा नाम के एक अघोरी के रूप में। और यहीं से ये जो रहस्यमयी और एक डार्क थीम लिए हुए जो स्टोरी लाइन है वो आगे बढ़ती है। अब देखिए, विक्रम की वापसी तो हो जाती है शहरी लाइफ में। अब ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बन चुका है। ये एक अघोरी है, इसका नाम वीरा है, लेकिन अभी भी इसके मन में वैराग्य नहीं है, मतलब ये लटका हुआ है बीच में कहीं।
इसको अभी भी उन सवालों के जवाब जानने हैं कि इसके बेटे के साथ क्या हुआ, जो कि अब शायद 12 साल का हो गया होगा। तो ये उन सवालों के जवाब ढूंढने वापस आता है शहर में, ऑब्वियसली अघोरी के रूप में ही आता है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड लुक के साथ। लेकिन इसको झटका लगता है जब से मालूम चलता है कि जिस घटना को ये एक व्यक्तिगत घटना समझ रहा था वो व्यक्तिगत घटना नहीं थी। हाँ, उस घटना के तार इसकी फैमिली से जुड़े ज़रूर थे, बट उसका कैनवस बहुत बड़ा है। तो इसे जब रियलाइज़ होता है कि वो ना सिर्फ उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर से जुड़ी हुई घटना है, बट उसका एक बहुत बड़े लेवल पे उसका असर होने वाला है। ना सिर्फ उस सिटी से रिलेटेड है, ना सिर्फ उस दुनिया से, बल्कि एक पूरे युग इस एपिसोड से इफेक्टेड हो सकता था। तो जब उसको इस बात का रियलाइजेशन होता है कि ये बहुत ही बड़े पैमाने पे कुछ चल रहा है शैतानी खेल, और उसमें अघोरी का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अघोरी के सामने आते हैं कुछ सवाल उसको इस पूरी सिचुएशन से निपटने के लिए, क्योंकि अब मामला सिर्फ उसकी फैमिली तक जुड़ा हुआ नहीं है, अब पूरे संसार की बात है, पूरे युग की बात है। तो इस दुनिया और उस दुनिया वाला खेल हो गया है। तो यहाँ पर उसको अपने युग को, अपनी दुनिया को बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिसके वो खिलाफ है, जो वो ना चाहते हुए भी उसको अब लेने होंगे। तो ये वो स्टेज है जहाँ से इस कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। देखिए, अघोरी किरदार की रचना उस वक्त हुई जिस वक्त सुपर हीरोज़ का बोलबाला था। ये वो सुपर हीरोज़ थे जो दिन रात क्राइम फाइटिंग में लगे रहते थे और लाइफ में एक हायर पर्पस को चेज कर रहे होते थे। हायर पर्पस मीन्स दे वुड कीप सोशल वेलफेयर एंड लार्जर इंटरेस्ट अबव देयर फैमिली एंड पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो किरदार है अघोरी, ये इसकी जो लड़ाई है ये व्यक्तिगत लड़ाई ज़्यादा है। ये एक लार्जर इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है, इसकी व्यक्तिगत लड़ाई ज़्यादा है। ये अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा आसक्त है, अपनी फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ है। अपने बच्चे, अपनी वाइफ के साथ क्या क्या हुआ, उनके साथ इसका इमोशनल कनेक्ट ज़बरदस्त है। इसको अवेयरनेस है, इसको पता है कि उसके ये जो घटना उसकी लाइफ में हुई है ये एक बड़े पैमाने पे कुछ होने वाला है घटना, जिससे पूरा संसार प्रभावित होगा। लेकिन इसका ध्यान अपने बच्चे पे ज़्यादा फोकस है। तो ये जो किरदार है, ही इज़ अ मैन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ही इज़ मोर प्रैक्टिकल। मैं ये कहूँगा कि ये आपके और हमारी तरह है, ये कलयुगी इंसान की तरह है। ये पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ये विटी है, ये स्मार्ट है, ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग है, ये एट द सेम टाइम ये वीक भी है, ठीक है। ही इज़ अवेयर ऑफ व्हाट कैन हैपन एंड एट द सेम टाइम ही टर्न्स ब्लाइंड आई टू समथिंग विच इज़ हैपनिंग बिफोर हिम। कई बार वो परिस्थिति से भागने की ओर अग्रसर होता है, कई बार उनका जीवटता के साथ सामना करता है। तो इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस बात को पूरा जस्टिफाई करते हैं जो इसका ग्रे कैरेक्टर है, जो डार्क कैरेक्टर है, इसका डार्क शेड लिए हुए जो कैरेक्टर है। दोस्तों, ये जो अघोरी सीरीज़ का ओमनिबस आप देख रहे हैं, ये इसकी अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले इंग्लिश में पब्लिश हुई थी और सिंगल कॉपीज़ के रूप में आई थी। सो ये सिलसिला चला साल 2012 से 2016 के बीच और ये तकरीबन 19 पार्ट्स के सीरीज़ में आई थी ये। और अभी पिछले ही महीने, मतलब पॉपुलर डिमांड में, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और ये पूरी जो ओमनिबस है ये लास्ट मंथ दिसंबर में पब्लिश हुई है और आज मेरे हाथों में है। इस महागाथा को लिखने वाले जो हमारे सुपर ह्यूमन राइटर हैं वो है रामवी। रामवी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। दिस इज़ व्हाट आई कॉल नेक्स्ट लेवल ऑफ राइटिंग। ये अब भारतीय छोर को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब शोहरत बटोर रहे हैं। तो गाइस, आर्टवर्क की अगर हम बात करें तो वो इसका ज़बरदस्त है, मतलब इतना ज़बरदस्त कि जो इसकी अमेजिंग स्टोरी लाइन है उसमें वो 4 चांद लगा देता है। तो ये इसका मतलब टाइटल कवर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये 2 वेरिएंट्स में आया था। सो ये ललित शर्मा जी का आर्टवर्क है। एक गौरव श्रीवास्तव का है, वो थोड़ा डिफरेंट पोज लिए हुए इसमें अघोरी है, एंड दैट अघोरी लुक्स मोर रियलिस्टिक, ठीक है। बट नॉनदलेस, हैविंग सेड दैट, दोनों टाइटल कवर बहुत ही इट लुक्स रियली नाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। और अगर मैं आपको मतलब आर्ट की बात करूँ तो मैंने कुछ एक मतलब बुक मार्क करके रखे हुए थे। आर्टवर्क ज़बरदस्त इसका, आप ये देखिए। मतलब यही वो बच्चा था जो शापित हो गया था उस रहस्यमय घटना के बाद, और जो कि एक प्रीमाइस बनता है आगे की स्टोरी के लिए। तो कुछ एक मैंने जैसे पेजेस बुक मार्क करके रखे हैं। ये देखिए आप, अघोरी का पूरा एक कंप्लीट पेज किस तरह से का गज़ब का आर्टवर्क है। ये देखिए आप, मतलब अघोरी एट इट्स बेस्ट। जो ये देखिए आप, ये टाइटल कवर में भी इस इमेज का यूज़ किया हुआ है। पॉस्चर देखिए बॉडी के, मतलब किस तरह से
ग्राफिकली कितने अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट किया हुआ है। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो कॉमिक्स है इट्स बेसिकली अ विजुअल मीडियम। तो यहाँ पे अगर आर्ट आपका ज़बरदस्त है तो आपको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन की मतलब ज़रूरत महसूस नहीं होती है। मतलब किसी ने सही कहा, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। अब ये देखिए, ये देखिए, ये ना एक नर्क का द्वार होता है, मतलब अ डोर टू हेल, जहाँ पे एंटर करता है। तो किसने अच्छे तरीके से इसको डिपिक्ट किया हुआ है। जैसे वो दरवाज़ा खुलता है मतलब एकदम चकाचौंध रह जाता है, सामने से ऐसी ज़बरदस्त ग्लेयरिंग लाइट उसकी आंखों में पड़ती है। एंड दिस इज़ द फ्रॉम द फ्रंट हाउ इट लुक्ड जब वो एंटर करता है। तो 2 पेजेस आप देख रहे हैं, इसमें एक भी टेक्स्ट नहीं है, लेकिन वो पूरा मोमेंट उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये हेल का रास्ता है, किस तरह से डिपिक्शन करी हुई है, मतलब आप देखेंगे तो मतलब यू विल फील द गूज बम्स। मैं आपको रैंडमली भी मतलब ये पेजेस ऐसे घुमा के दिखा सकता हूँ एंड स्टिल यू विल फील मतलब बहुत ही गजब का आर्टवर्क है। आई हैव कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ आर्टवर्क इन एन इंडियन कॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये देखिए आप, मतलब क्या विभत्स रूप हो सकता है नारकीय प्राणियों का, वो इसमें एक तरीके से कैप्चर करने के लिए कैप्चर किया हुआ है। अब रैंडमली इसमें आपको पेजेस भी ऐसे में घुमाऊँ, मतलब दिस आर्ट वर्क इज सिंपली नेक्स्ट लेवल आर्ट। अब ऐसे आर्टिस्ट की आप लोग अगर इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में कदर नहीं करोगे तो ये लोग वो ब्रेन ड्रेन होगा ही, प्रतिभा पलायन, बाहर जाएंगे ये लोग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। सो गाइस, बहुत गजब का आर्ट वर्क है इसका। आर्ट वर्क की हम बात करें तो ये इसमें 3 या 4 लोग का मुख्य योगदान रहा है, जो कि इसके विवेक गोयल हैं, जो कि इसके पब्लिशर भी हैं, वो इसके को आर्टिस्ट भी हैं। तो विवेक गोयल एज इन रावणायन फेम के, पूरा रावणायन उन्होंने मतलब ड्रॉ किया था। ही इज़ बेसिकली एन आर्टिस्ट हु टर्न इनटू अ CEO आई थिंक समटाइम बैक इन 2012, जब उन्होंने ये होली काउ एंटरटेनमेंट की शुरुआत करी, कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस की। और उनका साथ दिया गौरव श्रीवास्तव ने, जो कि ही इज़ द लास्ट असुरन फेम से हैं, बहुत ही गजब के आर्टिस्ट हैं। उनको सपोर्ट किया हर्षा मोहन चट्टोपाध्याय ने, जो कि ऑपरेशन डीके नामक कॉमिक्स फेम के हैं। सौमिन पटेल ने ये चौकड़ी पूरी करी है। एजेंट विनोद और 18 डेज उनके कुछ उम्दा कामों में से एक है। और बहुत ही सुंदरता से इस पूरे मतलब जो कलरिंग है मतलब आर्टवर्क की, उसकी रंग सज्जा को प्रसाद पटनायक ने एक मूर्त रूप दिया है। So finally we have reached the end of this video and I have only one piece of strong recommendation for you guys, which is just go for it guys. I mean you will love the experience. I mean great storyline, superb artwork. ऐसा आर्टवर्क आपने इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। एंड आई एम श्योर इस कॉमिक्स को पढ़ने और देखने के बाद आप इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे। सो गाइज, just one recommendation: buy your copy and dive right into the world of Aghori, which is full of darkness and mysticism. Of course you guys can thank me later. मैं फिलहाल चलता हूँ. Goodbye for now.